इजराइल का ये मानना है कि जब आगे चल के 50-60 साल हो जाएंगे और अरब और स्ट्रांग अगर हो गए तो वो इजराइल पे 100% अटैक करेंगे और इजराइल जो है वो जूस के हाथ से फिर से चला जाएगा और इजराइल के जो लोग हैं उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्लियरली कह दिया कि वो अपनी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बिल्कुल वापस नहीं करेंगे। अरब देशों में ऑयल निकल रहा था तो अरब देशों ने ये कहा कि इजराइल से जो रिलेशनशिप रखेगा उसको ऑयल नहीं दिया जाएगा, लेकिन बाकी अरब देशों को समझ में आ गया था कि इजराइल से जंग में जीतना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए उन्होंने कई अलग अलग तरीके निकाले और इजराइल पे हमला किया। जर्मनी के अंदर इजराइल एथलीट्स के अपार्टमेंट पे हमला कर दिया और ये सारी चीजें देख के इजराइल को समझ में आ रहा था कि पीएलओ जो है ये आगे चल के इजराइल के लिए दिक्कत बनेगा। देखिए, पहले जो फिलिस्तीनी थे वो जूस को पूरी तरीके से भगा के इजराइल फिलिस्तीन बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में उनको रियलाइज हो गया कि ये चीज इतनी आसान नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि एटलीस्ट यूएन ने जो डिसाइड किया है उनको वही वापस मिल जाए, लेकिन अब इजराइल वो भी देने को रेडी नहीं था, क्योंकि इजराइल का ये मानना है कि जब आगे चल के 50-60 साल हो जाएंगे और अरब और स्ट्रांग अगर हो गए तो वो इजराइल पे 100% अटैक करेंगे और इजराइल जो है वो जूस के हाथ से फिर से चला जाएगा और इजराइल के जो लोग हैं उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो भले ही अभी पीस ऑफर कर रहे हैं लेकिन आगे चल के दिक्कत होगी, इसलिए उन्होंने क्लियरली कह दिया कि वो अपनी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बिल्कुल वापस नहीं करेंगे। हालांकि बाद में 1993 में इजराइल जो था वो ऑस्लो अकॉर्ड जो था उसके लिए एग्री हो गया, जिसमें यह था कि पैलेस्टीन को गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के एरिया दे दिए जाएंगे और यासिर जो पीएलओ के लीडर है वो प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा उनको। अब सबको लग रहा था कि यहां से शांति हो जाएगी, लेकिन ये एग्रीमेंट साइन करने के बाद भी इजराइल ने कुछ भी फॉलो नहीं किया। गाजा के अंदर इजरायली जो सिटीजन थे उनको लगातार भेजते रहे और जो डेडलाइन थी इजराइल को जो दी गई थी कि पैलेस्टीन का एरिया को ट्रांसफर करना है उसको भी फॉलो नहीं किया गया। इससे जो पैलेस्टीन की जो आम जनता थी उनको इजराइल से विश्वास ही उड़ गया और जो पैलेस्टीनी जनता थी वो कहने लगी कि पीएलओ इजराइल के चक्कर में पड़ के सब कुछ खराब कर देगा। और यहां से एंट्री होती है हमस की। पैलेस्टीनी रेडिकल लोग हमस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और ये इजराइल पे एक तरह से गुरिल्ला वॉर करते हैं, ज्यादा कोऑर्डिनेटेड तरीके से नहीं करते हैं, गुरिल्ला वॉर की तरह अटैक करते हैं और जितना भी हथियार वगैरह होता है हर चीज से, पैसे से, हथियार से अरब देश जो है वो हमस को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, इसमें एक दिक्कत और आ रही थी, चाहे पीएलओ हो या फिर इजराइल, दोनों तरफ से अगर कोई नेता पीस की बात करता था तो उसको लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता था। एक टाइम पे जब इजराइल सॉफ्ट हुआ था तो उनके पीएम को ही मार दिया गया था और पीएलओ जब सॉफ्ट होने लगा, उसने पीस की बात करी तो पीएलओ वीक पड़ता गया और हमस स्ट्रांग हो गया। लोगों ने हमस का सपोर्ट किया और ये कुछ चीजें और थी जिसकी वजह से इन सारी चीजों का सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। और जो इंडिया का स्टैंड है वो काफी मिक्स रहा है। शुरू में इंडिया ने खुल के पैलेस्टीन का सपोर्ट किया, 1947 में इंडिया ने पैलेस्टीन के लिए वोट भी किया था यूएन के अंदर, लेकिन आगे चल के फिर इजराइल जो था उसको भी रिकॉग्नाइज कर दिया। तो थोड़ा सा मिक्स स्टैंड रहा है इंडिया का। और आगे चल के 1980 में इंडिया ने पीएलओ को फुल डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन भी दिया। इंडिया के अंदर पैलेस्टीन एम्बेसी थी वो भी बनवाई गई इंडिया के अंदर, लेकिन इसके साथ साथ 1994 में पैरेलली इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन भी स्टार्ट कर दिए थे। अगर मैं महात्मा गांधी जी की बात करूं तो उनके एग्जैक्ट वर्ड थे, पैलेस्टीन अरबों का है जिस तरीके से इंग्लैंड